ठीक है, आइए आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा रात के उस शांत आसमान की कल्पना करें। तारे ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे किसी ने उन्हें बस बिखेर दिया हो। ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही है और सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी गहरी नींद में सो गया हो। ये नजारा कितना शांत और स्थिर महसूस होता है ना? लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में सब कुछ रुका हुआ है? बिल्कुल नहीं। असल में ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो भूमध्य रेखा पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, फिर भी हमें इसका जरा भी एहसास नहीं होता। वे तारे जो एकदम स्थिर दिखते हैं वे भी अपनी अपनी राह पर तेजी से चल रहे हैं। तो यह वास्तव में एक बड़ा रहस्य है कि ये शांत दिखने वाला ब्रह्मांड हमेशा मोशन में यानी गति में क्यों रहता है। आइए अंतरिक्ष की इस विशाल पैमाने से लेकर सबसे छोटे कणों तक की इस यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के शांत रहस्य और उस शुरुआती सन्नाटे की। इस लगातार होने वाली गति के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए हमें समय की बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा। अक्सर यह माना जाता है कि शुरुआत किसी बड़े हिंसक विस्फोट से हुई होगी, एकदम किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की तरह। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार असल में ये एक गहरी ब्रह्मांडीय शांति थी। इसके बाद ऊर्जा का एक बहुत ही हल्का विस्तार हुआ, जैसे किसी ने पहली बार धीरे से सांस ली हो, और इसी एक छोटी सी सांस ने पूरे ब्रह्मांड को जगा दिया, जिससे गति की पहली अदृश्य लहरें पैदा हुईं। इन्हीं लहरों ने बाद में सब कुछ बदल कर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड की पहली हलचल को। ऊर्जा तो फैल रही थी, लेकिन उसे एक दिशा देने के लिए किसी चीज की सख्त जरूरत थी, और ये चीज थी गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। इसे एक अदृश्य चुंबक की तरह समझें जो लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचता है। अंतरिक्ष में तैर रहे गैस और धूल के बादलों को इसी गुरुत्वाकर्षण ने एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही ये विशाल बादल नजदीक आए, उन्होंने धीरे धीरे घूमना शुरू कर दिया। बस यहीं से इस शानदार घूमते हुए कॉस्मिक डांस की शुरुआत हुई। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला विषय, तारों और ग्रहों का जन्म। इसी कॉस्मिक डांस ने ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत आकृतियों को जन्म दिया। चलिए इस प्राकृतिक प्रक्रिया के 4 अहम चरणों को समझते हैं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को अपनी ओर खींचता है। फिर दूसरे चरण में ये बादल एक साथ आकर सिकुड़ने लगते हैं और तेजी से घूमने लगते हैं। तीसरे चरण में एक बहुत ही रोमांचक चीज होती है। जैसे जैसे ये घने होते हैं, भारी दबाव के कारण उनके केंद्र में तीव्र गर्मी पैदा होती है और प्रकाश की चिंगारियां उठती हैं। ये हमारे पहले तारे हैं जो प्रज्वलित हो रहे हैं। और अंत में चौथा चरण, उसी घूमती हुई डिस्क में बचे हुए कणों के आपस में जुड़ने से ग्रहों का निर्माण होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असली फिजिक्स पर आते हैं, जो है कोणीय संवेग का नियम यानी लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तारों और ग्रहों के बनने की इस कहानी को अब हम ठोस भौतिकी से जोड़ते हैं। ये घूमना लगातार जारी क्यों रहता है? इसका सीधा सा जवाब है कोणीय संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे आसानी से समझने के लिए एक आइस स्केटर की कल्पना करें। जब वो अपनी बाहों को अंदर की ओर खींचती है तो वो तेजी से घूमने लगती है और बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के लगातार घूमती रहती है। अंतरिक्ष में भी ठीक ऐसा ही होता है। जो गति ब्रह्मांड की उस पहली हलचल से शुरू हुई वो कभी नहीं रुकी, क्योंकि भौतिकी का ये अचूक नियम उस ऊर्जा को हमेशा सुरक्षित रखता है। तो ये नियम वास्तव में एक अदृश्य कोरियोग्राफर की तरह काम करता है। ग्रहों की गति यानी प्लैनेटरी मोशन के पीछे यही सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान दें कि गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को सूर्य की तरफ खींचता है, लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम ही है जो ग्रहों को आगे की ओर धकेलता रहता है। इन दोनों ताकतों के बिल्कुल सही बैलेंस के कारण ही ग्रह सूर्य से टकराने के बजाय उसके चारों ओर एक सुरक्षित ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। सोचिए, यही एक अकेला सिद्धांत उन विशाल स्पाइरल आकाशगंगाओं से लेकर हमारे शरीर के सबसे छोटे परमाणुओं तक सबको एक ताल में घुमाता है। अब जरा एक अलग नजरिए से सोचते हैं। घूर्णन यानी स्पिन के बिना ब्रह्मांड कैसा होगा? इस भौतिक सिद्धांत की अहमियत को समझने के लिए एक ऐसी पृथ्वी की कल्पना करते हैं जो अचानक घूमना बंद कर दे। स्पिन के साथ हमारी पृथ्वी पर दिन और रात की एक खूबसूरत और संतुलित लय होती है, लेकिन अगर ये स्पिन रुक जाए तो एक तरफ हमेशा सूरज की झुलसाने वाली गर्मी होगी और दूसरी तरफ खून जमा देने वाला अंधेरा। आकाशगंगाओं का वो शानदार स्पाइरल आकार टूट जाएगा और हर एक चीज पूरी तरह से अराजकता में बिखर जाएगी।
और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से इस तथ्य को सामने रखती है कि ये स्पिन कोई अराजकता या केओस नहीं है, बल्कि यही हमारे अस्तित्व की प्राकृतिक लय और संतुलन है। ये निरंतर गति ही वो चीज है जो जीवन को सुरक्षित रूप से पनपने का मौका देती है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये गति ही असल में स्थिरता है। तो अंत में ये समझना जरूरी है कि हम सभी इसी कॉस्मिक डांस का हिस्सा हैं। आइए अब अंतरिक्ष की उन अनंत गहराइयों से वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ओर लौटते हैं। ये कॉस्मिक स्पिन हमारे डेली रूटीन को कैसे चलाता है? पृथ्वी के इसी धीमे घूर्णन से हमारी सुबह और शाम तय होती है। हमारे वायुमंडल में बहने वाली हवाएं और समुद्र की लहरें भी बिल्कुल इसी लय में चलती हैं। और अगर हम और भी गहराई में जाके देखें तो मानव शरीर के भीतर मौजूद एक एक परमाणु भी इसी साझा लय में लगातार रोटेट कर रहा है ना कमाल की बात? ये विचार मन को बहुत सुकून देता है कि हम सचमुच घूमते हुए तारों से बने हैं, जो एक आदर्श और अदृश्य सद्भाव का हिस्सा हैं। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो ये एहसास होता है कि पूरी इंसानियत शारीरिक रूप से इस विशाल कोरियोग्राफ किए गए ब्रह्मांडीय मूवमेंट से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हम इस ब्रह्मांड को केवल बाहर से देखने वाले कोई आम दर्शक भर नहीं हैं। हम इस अनंत यात्रा के बहुत ही अहम भागीदार हैं। इस विशाल गति के बीच अपना ये छोटा सा स्थान खोजना हमें एक गहरी शांति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे अपनेपन का एहसास कराता है। आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही सम्मोहक और अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या ये संभव है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी किसी अदृश्य धुरी पर घूम रहा हो? विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये विचार कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक विशाल नर्तक की तरह घूम रहा है, कल्पनाओं को एक नई उड़ान देता है। तो सोचिएगा जरूर, क्या इस कॉस्मिक डांस का कोई अंत है भी या नहीं?